फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। चौधरी साहब ये बताइएगा, अब ये लॉन्ग मार्च आपका कहाँ तक पहुँचा है और ये इतनी ताख़ीर किस वजह से हो रही है? क्या कोई आस उम्मीद है कि मुज़ाकरात के लिए रब्ता करेगा आपसे कोई? देखिए, अगर आपकी जो 92 की टीम है, अगर आप उनसे पूछेंगे कि ये इतना स्लो क्यों है, तो वो आपको बता देंगे कि ये बेसिकली हज़ारों लोग जो हैं ये कंटेनर के साथ वॉक कर रहे हैं, और जब वो वॉक कर रहे हैं तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम रफ्तार को तेज करें। लिहाजा ये तकरीबन आप समझें कि रोजाना 10-12 किलोमीटर से ज्यादा का सफर हो नहीं सकता, अदरवाइज हादसे बढ़ जाएंगे और खतरनाक हो। कल हमारे प्रोग्राम में असद कैसर साहब ने कहा कि जो बैक चैनल डायलॉग वाला जो है वो बंद नहीं हुआ, चल रहा है। तो क्या वाकई चल रहा है? कोई मुज़ाकरात किसी न किसी सतह पे आरिफ अलवी साहब या चौधरी परवेज़ इलाही साहब, और अगर चल रहे हैं तो कामयाबी की कोई उम्मीद है? उम्मीद कम है जी, लेकिन ज्यादातर कोई फॉर्मल मुज़ाकरात हो भी नहीं जी, ये तो ऐसे एक लोग जिनका पर्सनल ताल्लुक है, जैसे असद कैसर साहब का जाती ताल्लुक है, जी, तो लोग उनके पास आए, मिले, लेकिन कोई खास बातचीत हुई नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं जी, कि जब वो इलेक्शन जीत नहीं सकते तो क्यों करें। जी। फवाद साहब, असद कैसर साहब कल हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में थे। वो ये कह रहे थे वो चैनल जो लॉन्ग मार्च से पहले भी मुज़ाकरात के लिए इंटैक्ट था वो अभी भी ऑन है। तो अब इस पे मतलब क्या इमरान खान साहब के आशीर्वाद के साथ ये सारे मामलात हो रहे हैं? उन्होंने तो अलवी साहब को गो एड दिया हुआ, तो उनके अलावा भी कोई लोग हैं जो मुज़ाकरात कर रहे हैं या इमरान खान का जो डिमांड्स हैं वो पहुँचा रहे हैं? नहीं, जो फॉर्मल मुज़ाकरात है ना, वो सिर्फ आरिफ अलवी साहब के साथ, उनके पास ये मैंडेट है और किसी के पास मैंडेट नहीं है। बाकी सब लोग इनफॉर्मल मिलते हैं, कई दफा कोई ज़ाहिर है मेरे जैसे नॉन लीग में दोस्त हैं, और वो भी तो कंसर्न है ना। लोग वो कहते हैं पागलपन चल रहा है, दोनों फैमिलीज ने अपने पैसे तो ठिकाने लगा लिए, लेकिन हमारा जो है वो क्या बनेगा, तो वो उनका एक अपना कंसर्न तो है। अच्छा, पेशावर में हम देख रहे हैं कि फवाद साहब ये फरमाएं कि आप इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, असद कैसर साहब कह रहे थे कि हम लॉकडाउन कर देंगे, अदालत उज़्मा आपको लॉकडाउन की इजाज़त नहीं देती, आप बैठ जाते हैं हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, हुकूमत फिर भी इलेक्शन पर नहीं आती, तो फिर आपका लाए अमल क्या होगा? तो इंशाल्लाह फिर हम आपको बताएंगे, जब हम पहुंचेंगे 48 घंटों के बाद बताएंगे कि अगला लाए अमल क्या होगा। अच्छा, यानी जेलम पहुंचने से पहले आप लाहे अमल दे देंगे अगला? नहीं, इस्लामाबाद पहुंचने के 48 घंटों के बाद बताएंगे कि लाए अमल क्या होगा। अच्छा, सही है। 48 घंटे आप स्टे करेंगे इस्लामाबाद में, उसके बाद नया लाया अमल देंगे? जी, यानी धरना होगा, आप बैठेंगे, जलसा हो के वहाँ पे लोग मुंतशिर नहीं हो जाएंगे, कारकुन बैठेंगे इस्लामाबाद में? मुंतशिर नहीं होंगे, अगले लाए अमल का इंतजार करें। अच्छा, आज जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उससे यूँ लगता है कि 25 मई को खान साहब की तरफ से या बाबर रहमान साहब की तरफ से या फैसल चौधरी साहब की तरफ से कोई खिलाफ वर्जी हुई जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का। अगर उसकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट आपको पाबंद करती है कि जी आप ना धरना दे सकते हैं, ना इस्लामाबाद में एंटर हो सकते हैं, तो फिर ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो अहकामात होंगे उसके मुताबिक अमल करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 17 को सस्पेंड करना चाहती है, राइट ऑफ प्रोटेस्ट को सस्पेंड करना चाहती है, तो फिर तो अदालत की मर्जी है। वैसे भी तो पाकिस्तान में कौन सा बाकी बुनियादी इंसानी हकूक इस वक्त कायम है? लोगों को उठा के नंगा करके मारा जा रहा है, सहाफियों को कत्ल हो रहे हैं, वो बाहर भाग रहे, जो आवाज जो रखते हैं उन वो बाहर भाग रहे हैं, तो और फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाए। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा, अभी ये भी एक सजेशन है, कल असद कैसर साहब भी बता रहे थे कि हम पंजाब और केपी असम्बली से भी मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। अगर आपको इजाज़त मिल जाती है, इस्लामाबाद बैठ जाते हैं, फिर भी हुकूमत या रेलेवेंट क्वार्टर सद महरी का मुजाहरा करते हैं, तो नेक्स्ट फिर हम यही समझें कि असम्बलियों से आप लोग निकल आएंगे? जी बिल्कुल, अगर एक फ्रेमवर्क बनता है और उसमें ये सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने की बात होती है, तो हम दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने को तैयार। सही है, ठीक है। और इस वक्त जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, ज़ाहिर है इस्तकबालिया लोग तो आपके साथ हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि आपकी तहरीक बिल्कुल जानदार नहीं है, लेकिन ये सुनवाई ना होना, बिल्कुल ना होना, और बिल्कुल अगर हुकूमत भी लिफ्ट नहीं करा रही, बाकी भी क्वार्टर्स नहीं करा रहे, तो इसकी वजह क्या है? क्या इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, ये जो अप्रोच वो ले रहे हैं, वो भी एक वजह हो सकती है? देखिए, ज्यादातर जो पाकिस्तान के अंदर जो अशराफिया है ना, वो ला ताल्लुक है अवाम की सेंटिमेंट से।
और यही सूरत हाल जो थी वो 1970 में थी, और यही सूरत हाल श्रीलंका के इनकलाब में थी, यही सूरत हाल इनकलाब फ्रांस में थी। और जब एक ला ताल्लुकी हद से बढ़ जाती है तो फिर वही होता है जो इन ममालिक में है। तो हम तो समझा रहे हैं कि ये ना हो कि इतने लाखों लोग, अगर ये अभी तक पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बना तो उसकी बड़ी वजह यह है कि जो इमरान खान और पीटीआई की लीडरशिप है वो इस एहतजाज को स्ट्रीमलाइन किए हुए है। अदरवाइज तो पाकिस्तान को श्रीलंका बनने में कोई नहीं रोक सकता। तो इमरान खान तो खूनी इनकलाब की बात भी करते हैं फवाद साहब। उन्होंने कहा या इनकलाब बैलेट से आएगा या खून से आएगा, फैसला कर लें। अब ये इमरान खान एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूँ जी। अगर आप बैलेट के जरिए लोगों को मौका नहीं देते और लोग बाहर निकल आते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? जाहिर है कि फिर हालात खराब होंगे। तो ये जो कभी भी जो स्ट्रेटजी ऑफ होप है ना कि नहीं जी ऐसा तो होगा ही नहीं, कोई नहीं होगा, ये बड़ी खतरनाक होती है। और अगर लोग निकल आए फिर आप क्या करेंगे? फिर तो लोग बाहर भी नहीं जाने देंगे। सही। अच्छा फवाद साहब, एक तरफ खूनी इनकलाब की बात की जाती है, दूसरी जानिब 1970 का रेफरेंस दिया जाता है, सकूत ढाका का रेफरेंस दिया जाता है। ये अप्रोच बहुत एक्सट्रीम नहीं है लीडरशिप की जानिब से? आई थिंक सिचुएशन भी बड़ी एक्सट्रीम। ये सिर्फ वो लोग बात करते हैं कि ये ऐसा नहीं है, वो नहीं है, जो सूरत हाल से नाबलद लोग यहाँ पे अपने जेवर बेच रहे हैं बच्चों के बिजली के बिल देने की। एक बहुत छोटी एलीट है जिसका कब्जा है इस वक्त पाकिस्तान में, मीडिया के ऊपर भी और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी। वो बंद कमरों में फैसले करती है, उसको आम लोगों के हालात का पता नहीं है। लोग बड़े सख्त गुस्से में हैं। अगर आप आएंगे ये जो इमरान खान की रैली है तो जो क्राउड का साइज तो बहुत बड़ा है ही है, उसके साथ जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा। फवाद साहब, इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि हुकूमत मुझे गिरफ़्तार करना चाहती है वफाकियों में। ये खदशा और अंदेशा अब भी मौजूद है या अब हुकूमत के बस में नहीं रहा इमरान खान को गिरफ़्तार करना किसी केस में? देखिए ये तो हुकूमत तो रोज़ एक ना एक नोटिस यही रखती है और चाहते तो यही है, वो तो एलिमिनेट करना चाहते हैं इमरान खान को सियासी तौर पे, और उसके लिए वो किसी हद तक भी जाने को तैयार है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के लोग इमरान खान के पीछे खड़े और इतनी बड़ी पार्टी को के लीडर को गिरफ्तार करना जो है उसको फिर अपने कॉन्सिक्वेंसेस सही यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी। वो बंद कमरों में फैसले करती है, उसको आम लोगों के हालात का पता नहीं है। लोग बड़े सख्त गुस्से में हैं। अगर आप आएंगे ये जो इमरान खान की रैली है तो जो क्राउड का साइज तो बहुत बड़ा है ही है, उसके साथ जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा। फवाद साहब, इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि हुकूमत मुझे गिरफ़्तार करना चाहती है वफाकियों में। ये खदशा और अंदेशा अब भी मौजूद है या अब हुकूमत के बस में नहीं रहा इमरान खान को गिरफ़्तार करना किसी केस में? देखिए ये तो हुकूमत तो रोज़ एक ना एक नोटिस यही रखती है और चाहते तो यही है, वो तो एलिमिनेट करना चाहते हैं इमरान खान को सियासी तौर पे, और उसके लिए वो किसी हद तक भी जाने को तैयार है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के लोग इमरान खान के पीछे खड़े और इतनी बड़ी पार्टी को के लीडर को गिरफ्तार करना जो है उसको फिर अपने कॉन्सिक्वेंसेस सही।